हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2023 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 3 अटैम्प्ट करेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में वही क्वेश्चंस होंगे जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। और जो व्यूवर्स चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 3, जिसमें हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। और आप अपना स्कोर हमें बताएंगे कि आपका कितना स्कोर रहा है। आप भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और वीडियो के एंड में कमेंट में हमें बताएंगे कि आपका कितना स्कोर रहा है जितने भी क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे उनमें से। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यहाँ पर बोला गया है कि सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन सी होगी जो 15, 32 और 48 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। 15, 32 और 48 से डिवाइड होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर से वर्ड आया है। ठीक है ना, से वर्ड आता है तो हम क्या निकालते हैं, क्वेश्चन में एलसीएम निकालते हैं, यानी कि लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं। तो ये 15, 32 और 48 का जो लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 480। तो 15, 32 और 48 का जो लघुत्तम समावर्तक आप निकालोगे तो कितना आएगा, 480 आएगा। 480 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 15, 32 और 48 से भाग हो जाती है, लेकिन हमें कितने अंकों की बतानी है, 4 अंकों की। और हमें पता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। हम क्या करेंगे, इसे 480 से भाग करके देख लेते हैं। तो 480 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है, 960 आता है। तो नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 39 बचेगा और ऊपर से क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 399 हमारे पास क्या बचता है, शेषफल बचता है। तो जितना भी शेषफल हमारे पास बच रहा है, हम क्या करेंगे, जितना भी शेषफल हमारे पास बचेगा हम उसे जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है उसमें से माइनस कर देंगे। 399 को इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 9600 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में हमें ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि 9600 सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 32 और 48 से क्या हो जाती है, भाग हो जाती है। तो देख लेते हैं क्या हमारा आंसर ये सही है। जी हाँ दोस्तों, हमारा आंसर बिल्कुल सही है और 88% लोगों ने ही इसका क्या किया है, सही आंसर किया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि यदि 750 रुपये साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्षों में 1000 की राशि हो जाते हैं, तो साधारण ब्याज की उसी दर पर यह 10 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो 1000, तो साधारण ब्याज की उसी दर पर यह 10 वर्षों में कितना हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको बताना है ये आपके पास प्रिंसिपल है, यानी कि मूलधन आपको कितनी दे रखी है, 750 दे रखी है। और ये आपके पास मिश्र धन है, अमाउंट अमाउंट कितनी दे रखी है, हमें 1000 दे रखी है। तो हमें पता है कि अगर अमाउंट हमारे पास 1000 है, प्रिंसिपल हमने 750 दिया था, उधार दिया था, तो हमारे पास साधारण ब्याज कितना लगा होगा, साधारण ब्याज हमारे पास लगा होगा 1000 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 750 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास 250 बचेगा। तो ये जो साधारण ब्याज लगा ये कितने सालों का लगा, ये हमारे पास 5 सालों को लगा है। तो 5 सालों का, तो ये हम साधारण ब्याज हमारे पास 5 सालों का लगा है। तो 5 सालों का जो साधारण ब्याज है वो कितना है, हमारे पास 250 है। तो 1 साल का कितना होगा, हम 1 साल का निकाल लेते हैं। 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, ये 250 है, मैंने 2500 लिख दिया है, ये 250 है। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 250 बटे में कितना, 5, कटिंग करेंगे तो 50 आ जाएगा। हम क्या करते हैं, 10 सालों का साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो 10 सालों का साधारण ब्याज कितना होगा, 50 गुणा में 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो 10 सालों का जो साधारण ब्याज आएगा वो 500 आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमें बताना है कि हमारा नया मिश्र धन क्या होगा। तो हमें अमाउंट का फॉर्मूला पता है। अमाउंट का फॉर्मूला यानी कि मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन जमा में साधारण ब्याज, यानी कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितनी है, 750 है, और 10 सालों का ब्याज कितना निकला, हमारे पास 500 निकला। तो ये कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 1250 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, हमारा आंसर बिल्कुल सही है और सिर्फ 66% लोगों ने ही इसका सही आंसर किया है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि ए रेशो बी हमारे पास 5:7 है, बी/सी 9:11 है। तो ए/सी हमें बताना है। तो हम ए/बी/सी निकाल लेते हैं। तो इसका बिल्कुल शॉर्टकट हमें बताएंगे आपको। तो ए/बी कितना है, हमारे पास 5:7 है, और बी/सी कितना है, 9:11 है। तो हमने इस तरह से इसका को लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि सी के नीचे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये 7 यहाँ से उठा के इधर लिख देंगे। इसके नीचे यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 9 उठा के इधर लिख देंगे।
ठीक है ना। तो ये 9 इधर आ गया और इस तरह से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रेशो जब हम निकालेंगे तो 9 पंजे कितना होता है, 45 होता है। 7 9 जा 63 होता है। 7 इंटू 11 कितना होता है, 77 होता है। तो हमें ए रेशो सी बताना है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 45, और सी की वैल्यू कितनी है, 77 है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हमें दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप रेशो निकाल सकते हैं और देख लेते हैं कि हमारा ये आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45:77 हो जाएगा। ठीक है ना। बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन 12,320 सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी ऊंचाई हमें 80 सेंटीमीटर दी रखी है। तो इस तरह से आपके पास बेलन है, या इस तरह से आपके पास बेलन की शेप होती है, और इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है। ये ऊंचाई आपको दी गई है, और ये ऊंचाई कितनी दे रखी है आपके पास, 80 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दे रखी है। आपको इसका आयतन भी दे रखा है, और बेलन के आधार की त्रिज्या यानी कि ये रेडियस आपको निकालनी है कितनी होगी। तो हमें पता है कि आयतन क्या होता है, वॉल्यूम। यानी कि अगर हम आयतन की बात करें, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। और बेलन का आयतन आपको दे रखा है कितना, 12,320 हमें दे रखा है। पाई की वैल्यू होती है 22/7। त्रिज्या यानी कि आर स्क्वायर हमें निकालना है, और ऊंचाई हमें दे रखी है कितनी, 80 हमें इसकी ऊंचाई दे रखी है। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12,320 मल्टीप्लाई बाय 7, और ये 22 और 80 क्या हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। 22 और 80 नीचे की तरफ यहाँ पर चले जाएंगे। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। मैं दूसरा पेन यूज़ करता हूँ, तो कटिंग करते हैं इसकी। तो यहाँ पर 11 दूनी 22 पे काट लेते हैं। 11 दूनी 22, 11 एक कम में 11, एक बचेगा 11, फिर आ जाएगा 13, 11 एक कम में 11, 2 बचेगा 22, 11 दूनी 22। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ हमने डबल जीरो लगा दिया। ठीक है। इसके बाद कटिंग करते हैं वापिस से। कह रहा है कि 2 एक कम में 2, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 560 हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर ये 7 पे कैंसिल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 49 आएंगी। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, √49 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बेलन के आधार की जो त्रिज्या है वो है 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और सिर्फ 67% लोगों ने ही इसका क्या किया है, सही आंसर किया है। 67% लोगों ने सही आंसर यहाँ पर किया है इसका। ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि साधारण ब्याज से फिर से है, चक्रवृद्धि ब्याज का दोनों का मिश्रण है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक मूलधन में साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 20% की वृद्धि होती है। यानी कि 4 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, साधारण ब्याज दर पर कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। कह रहा है कि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 50,500 रुपये पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज दर हमें बताना है कितना होगा। तो हमें पता है कि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में यानी कि 4 ईयर में कितने की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। तो एक ईयर का जो ब्याज दर होगी वो कितनी होगी, तो एक साल की कितना आ जाएगा, हम क्या करेंगे, 20 को भाग कर देंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा, ये 5%। यानी कि आपकी जो ब्याज दर थी वो कितनी थी, 5% थी। अब आपको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 2 वर्षों का, और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 50,500 पर कितना होगा। तो इसको मैं दूसरे पेन से आपको शो कर देता हूँ कैसे आपको निकालना है। तो मूलधन आपके पास है 50,500, ये मूलधन है आपके पास। और कितने वर्षों का आपको निकालना है, 2 वर्षों का आपको ब्याज निकालना है। ठीक है ना, 2 वर्षों का निकालना है आपने। तो हम क्या करेंगे, 5%, हमें पता है कि 5% कितना होता है, 1/20 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका 1/20 यहाँ पर निकाल देंगे। और यहाँ पर भी कितना निकाल देंगे, 1/20, क्योंकि ये पहला वर्ष है और ये दूसरा वर्ष है। हम इसको ट्री मेथड से कर रहे हैं सॉल्व। तो यहाँ पर जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे और उसको हम 2 से काटेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 50-50 को जब हम 2 से भाग करेंगे, किसको, 50-50 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25-25। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25-25 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 25-25 है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 25-25 आ जाएगा। दोनों जगह 25-25 आएगा। और फिर हम क्या करेंगे, ब्याज पे ब्याज ले लेंगे। तो इसका भी कितना निकालेंगे हम, 1/20 निकालेंगे। तो 25-25 का भी अगर हम 1/20 निकालते हैं तो कितना आता है, 126.25 आ जाएगा। हमने क्या करा, ब्याज पे ब्याज ले लिया। अब हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर लिखे हैं, यानी कि 25-25, 25-25, ये वाला और दूसरे वाला, ये हमने दोनों 25, इन सब नीचे जितने भी नंबर लिखे हैं इन सबको हम ऐड कर देंगे। तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो 0.25 तो यहाँ रहेगा, और इसको ऐड करते हैं, 5-5-10 और 6 16 होता है। 2-2-4-5-6 और एक कितना होता है, 7 होता है। 5-5-10 और एक 11, 2-2 4 है 5,176.25। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। पहले हमने 1 साल का साधारण ब्याज निकाला, उसके बाद हमने इसे 1/20 में कन्वर्ट करा और उसके बाद 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमने यहाँ पर निकाल दिया। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। देख लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर कितने लोगों ने दिया, सिर्फ 43% लोगों ने ही इसका सही आंसर किया है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 840 श्रमिकों की एक आइसक्रीम फैक्ट्री में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात है कितना, 5:7 है। अगर इस अनुपात को आपने 1:1 बनाना है तो कितने पुरुषों को शामिल किया जाना चाहिए। तो 840 तो फैक्ट्री में काम करते हैं और इसमें मेल और फीमेल की रेशो यानी कि पुरुषों और महिलाओं की रेशो कितनी है, 5:7 है। तो अगर ये 5:7 है तो 840 में पुरुष कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे, जिसको नहीं पता है वो उनको मैं बता देता हूँ। तो 5 लिखना है और 7 5 5 कितना होता है, 12 आता है। 12 सत्ते 84 होता है और 70 350 क्या हो जाएंगे, 350 आपके पास मेल हो जाएंगे। और 800 में से अगर 350 मेल हैं तो कितना बचा, 490 आपके पास क्या हो जाएंगी, फीमेल हो जाएंगी। तो 350 आपके पास मेल हैं और 490 कितने हैं आपके पास, फीमेल हैं। और इस रेशो को क्या बनाना है, हमने 1:1 बनाना है। तो कह रहा है कितने पुरुष और ऐड करने पड़ेंगे। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमने मान लिया कि हमने एक्स पुरुष ऐड किए और रेशो कितनी बन जाएगी, 1:1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 जमा एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 490। और यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 490 माइनस में कितना, 350 हम यहाँ पर कर देंगे। तो कटिंग करेंगे तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 4 1, 140 पुरुष और ऐड हमें यहाँ पर करने पड़ेंगे। कितने, अगर हमें रेशो क्या बनानी है, 1:1 बनानी है। ठीक है, अगर हमें रेशो 1:1 बनानी है तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 140 ऐड करना पड़ेगा। इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते थे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ रब करके। उसके बाद हम अपना क्वेश्चन चेक करेंगे। उम्मीद है आपको ये वाला मेथड तो समझ आया होगा कि कैसे हमने इसको अटेम्प्ट करा। अब मैं इसको आपको एक मेथड और बता देता हूँ कि इसका एक मेथड और होता है, वो कैसे आपने करना है। अब आप ध्यान से देखेंगे अगर रेशो को, तो हमें पता है कि रेशो कितनी बनानी है, हमने 1:1 बनानी है। हमें रेशो कितनी बनानी है, 1:1। तो 1:1 में हमें यहाँ से यहाँ तक आने में यानी कि 5 में कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो कितना जोड़ना पड़ेगा, हमें 2 जोड़ना पड़ेगा। हमें अगर इस 5 को 7 बनाना है, 1:1 बनानी है, क्योंकि यहाँ तो 7 है। तो हमें यहाँ 5 को 7 बनाएंगे तभी तो 1:1 बनेगी। तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। मतलब हमें 2 की वैल्यू निकालनी है। और 7 5 कितने होते हैं, 12 होते हैं। मतलब 12 यूनिट, यानी कि टोटल अगर मैं देखता हूँ तो 7 5 12 यूनिट की वैल्यू है 840। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 840 बटे कितना, 12 कर देंगे तो 12 सत्ते 84 हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, 2 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे क्योंकि हमें 2 जोड़ना है। तो 7 इंटू में 2 करेंगे तो तब भी कितना आता है, 140 आता है। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, बस देखने का नजरिया थोड़ा सा होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। तो इसका आंसर सिर्फ 87% लोगों ने दिया था। तो हमने इस क्वेश्चन को आपको 2 मेथड से बताया, एक बेसिक मेथड था और एक ये रेशियो मेथड था। तो दोनों से आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये कह रहा है कि 5600 को A:B:C:D में बांटना है। और A:B अगर हम देखते हैं तो A:B हमारे पास है, A:B:C:D में हमें बांटना है। तो A:B है हमारे पास 1:2, B:C है हमारे पास 3:1 और C:D है हमारे पास 2:3 है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, इसको बांटना है हमने तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिखा है तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी हमारे पास 2 आ जाएगा। जैसे अभी हमने पीछे देखा था, यहाँ 1 आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है ना। तो यह जो अगल बगल के नंबर होते हैं वो अपने आप को शिफ्ट कर देते हैं। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया और ये 2 इधर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तिये ये 12 हो जाएगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है ना। और हम कटिंग करते हैं फिर से, 2 पे फिर से काट लेंगे तो ये आ जाएगा 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ये आपके पास रेशो आ जाएगी। आपको क्या बताना है कि ए और सी का योग बताना है कितना होगा। ए और सी का आपको योग बताना है कितना होगा। तो पहले तो आपको पता लग गई है कि रेशो कितनी है, 3 6 2 3 है। ठीक है ना। अगर मैं इनका टोटल करता हूँ, इन सभी रेशो का टोटल करता हूँ तो कितना आता है, 6 3 9, 2 11, 11 और 3 कितना होता है हमारे पास, 14 होता है। तो इसका जो योग आ गया वो कितना आ गया, 14 आ गया। तो हमें पता लग गया कि भाई 14 यूनिट की जो वैल्यू है टोटल वो कितनी है, 5600 है। एक यूनिट की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो वो 400 आ जाएगी, क्योंकि 56/14 करूंगा तो कितना आता है, 400 आ जाएगा। अब कह रहा है कि ए और सी का योग बताना है। तो ए की वैल्यू 3 है और सी की कितनी है, 2। तो आपको 3 और 2 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 400 गुणा में 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 2000 आ जाएगा।
ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। देख लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, और इसका आंसर जो दिया है वो सिर्फ 56% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। उम्मीद है आपको ये वीडियो और ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ रहे होंगे, अच्छी लग रही होगी वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, कह रहा है कि एक नाव शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। शाही किसकी गति दे रखी है, नाव की, यानी कि एक्स की वैल्यू दे रखी है, और एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर है। कह रहा है कि नाविक को धारा के अनुकूल 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नौका चलाकर एक स्थान पर जाने और वापस आने में 1 घंटा लगता है। कह रहा है कि नाविक को धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब होता है बोट की स्पीड प्लस पानी की स्पीड, पानी की स्पीड को हम वाई मानते हैं, और ये कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना, आने जाने में उसे कितना टाइम लगता है, 1 घंटा लगता है। तो वही दूरी आपको निकालनी है। तो बच्चों अगर x प्लस वाई की वैल्यू 6 है और x की वैल्यू 5 है, तो हम क्या करते हैं, हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 माइनस में 5 कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा y की वैल्यू। और x की वैल्यू कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर है। तो धारा के अनुकूल हमें स्पीड पता है कितनी है, धारा के अनुकूल है 6 किलोमीटर पर आवर, जो क्वेश्चन में दे रखी है। और धारा के प्रतिकूल अगर हम बात करें तो 5 में से हम 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ये आ जाएगी धारा के प्रतिकूल। अब मैं आपको डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ कि डिस्टेंस कैसे आपने निकालना है शॉर्टकट में। मैं इसको, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मैं इसको शॉर्टकट में आपको सीधा सीधा करवा देता हूँ। अगर इस तरह क्वेश्चन आपके पास दिख जाए तो आप शॉर्टकट में कैसे करेंगे, 2 सेकंड में। ठीक है ना, कैसे आपने करना है, आपने क्या लिखना है, डाउन स्ट्रीम स्पीड, मैं आपको सीधी सीधी पहले लिख लेता हूँ, धारा के अनुकूल स्पीड मल्टीप्लाई बाय धारा के प्रतिकूल स्पीड, यानी कि अपस्ट्रीम स्पीड, धारा के अनुकूल गुणा में धारा के प्रतिकूल, यानी कि डाउनस्ट्रीम मल्टीप्लाई बाय अपस्ट्रीम, टू मल्टीप्लाई बाय बोट की स्पीड, बोट की स्पीड, और मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखोगे, आपके पास डायरेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। कैसे, धारा के अनुकूल स्पीड कितनी है, 6, धारा के प्रतिकूल कितनी है, 4, ठीक है ना, और 2 × में बोट की स्पीड कितनी है, 5, और टाइम कितना लगा हमें, 1 घंटा लगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 24/10, और 24/10 कितना होता है, 2.4 होता है। तो 2.4 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन डी है, तो क्या ये हमारा आंसर सही है, क्या हमारा फॉर्मूला ठीक है। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2.4 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये इसका शॉर्टकट होता है, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है ना, और इसका आंसर सिर्फ 30% लोगों ने इसका आंसर किया है। ठीक है ना, और बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि रमन 120 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से और 200 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो रमन की औसत चाल बतानी है आपको, एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड क्या होगी, तो आप सभी को पता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी यानी कि टोटल डिस्टेंस होता है अपॉन में टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो टोटल डिस्टेंस कितनी, 120 किलोमीटर ये और 200 किलोमीटर ये। तो 120 प्लस 200, ये तो कुल दूरी हो गई, डिवाइड बाय टाइम। टाइम हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारे पास टाइम का फॉर्मूला पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो 120 किलोमीटर की दूरी 60 की स्पीड से कवर करता है, और 200 किलोमीटर की दूरी 100 की स्पीड से कवर करता है। तो इस तरह से हमने लिख लेना है। तो 120 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 320 बटे में 60 को यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, यानी कि 2 + 2। तो ये हो जाएगा 320 प्लस कितना, 4, कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, औसत गति आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है, और 75% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज औसत गति आ जाएगी। ठीक है ना, बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक हॉल का परिमाप, एक हॉल है जिसका परिमाप है 160 मीटर, ऐसे करके आपके पास एक हॉल है जिसका परिमाप है, एक आयताकार होल है, और ये लेंथ होती है और ये ब्रेथ होती है, और इसका परिमाप आपको दे रखा है 160 मीटर, यानी कि 2 × में लंबाई जमा चौड़ाई आपको दे रखा है 160 मीटर, और यहाँ से लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी आ जाएगी, 160/2 करेंगे तो आपके पास लंबाई जमा चौड़ाई कितना आ जाएगा, 80 मीटर आ जाएगा, 80 मीटर। ठीक है ना, और कह रहा है कि दोनों भुजाओं के बीच का अंतर कितना है, 48, यानी कि लेंथ माइनस में ब्रेथ कितना है, 48 मीटर है। ये भी आपको दे रखा है। तो पहले हम यहाँ क्या करते हैं, हमारे पास पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कि क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है ना, लेंथ और ब्रेथ निकाल लेते हैं, और लेंथ और ब्रेथ से हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूँ तो ब्रेथ से ब्रेथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 × में लेंथ, 2 लेंथ बचेगा, और 80 + 148 कितना होता है, 128 होता है। तो लेंथ यहाँ से कितनी आ जाएगी, 64 आ जाएगी।
2 नीचे चला जाएगा तो 64 आपके पास लेंथ आ गई। और अगर लेंथ 64 है तो लेंथ प्लस ब्रेथ आपको पता है कितनी है, 80 है। लेंथ है 64, ब्रेथ हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो ब्रेथ कितनी आ जाएगी आपके पास, 80 माइनस में 64 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 16। 16 क्या आ जाएगी आपके पास, ब्रेथ आ जाएगी। ये ब्रेथ आ गई कितनी, 16 आपके पास ब्रेथ आ गई। अब हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, एरिया। तो जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ कितनी है हमारे पास, 64 है। और ये कितना आ जाएगा, ब्रेथ कितनी है हमारे पास, 16 है। तो 16 को जब हम 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, 16 को जब हम किससे, 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1024। 1024 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर, जो भी आपको दे रखा है वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। मीटर स्क्वायर दे रखा है तो हम मीटर में कर देते हैं इसे। यहाँ पर आपके पास मीटर स्क्वायर दे रखा है सारा कुछ, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है कि एक वर्गाकार हॉल की, वर्गाकार मतलब एक स्क्वायर, वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है। एक वर्गाकार हॉल की भुजा ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल आयताकार हॉल के क्षेत्रफल के बराबर है, समान है। तो आयत का जो क्षेत्रफल आया वो कितना है, 1024। मतलब जो स्क्वायर होगा, जो स्क्वायर होगा उसका क्षेत्रफल भी कितना होगा, 1024 ही होगा। और स्क्वायर कितना, स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, इजिकल टू कितना, 1024। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइड की वैल्यू निकाल देंगे, कितनी आ जाएगी, 1024 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 32 आ जाएगा। 1000 अंडर रूट कितना होता है, 32 होता है। तो 32 मीटर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है, 32 मीटर है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और इसका आंसर सिर्फ 47% लोगों ने सही किया है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज की वीडियो का, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका एक तो मैंसुरेशन से रिलेटेड है और एडवांस मैथ है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो देखते हैं क्या ये हमारा आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 32 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद है आज को आपकी ये 10 जो क्वेश्चन है ये आपको अच्छे लगे होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। आपके कितने आंसर सही गए हैं वो आप हमें कमेंट करेंगे, 10 में से आपका कितना स्कोर रहा है। ठीक है। तो इसी तरह से हम आपको और प्रीवियस ईयर पेपर जो क्वेश्चन बेस हैं वो लेके आते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट प्रैक्टिस सेट 4 में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।